अलीमा खान साहिबा ने आज जो स्टेटमेंट दिया है उस हवाले से सर कोस्तानी साहब ये फरमाइएगा, ये आपने देखा है इनके स्टेटमेंट्स आप देख रहे हैं वो कारकुनान को जिस तरह से बुला रही हैं और उनसे शहादत के हवाले से बाकायदा तौर पर हलफ ले रही हैं, कैसे देख रही है हुकूमत इस सारे मामले को? और आप समझते हैं कि इस वक्त जो अलीमा खान साहिबा लीड कर रही हैं जिस तरह से, गो के उनके जो अपने लोग हैं वो तो साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन कारकुनान को क्या वो मोबिलाइज कर पाएंगी और क्या हुकूमत को कोई टफ टाइम दे सकेंगी या आप लोग रिलैक्स हैं? देखें किरण, मैं समझता हूँ ये अलीमा बाजी का निकलना ये पहली दफ़ा नहीं निकली, कई दफ़ा उन्होंने जेल के बाहर तमाशा लगाने की कोशिश की है। 10,000 लोग आएंगे, 20,000 लोग आएंगे, फिर कहती है कि एमएनए आते नहीं है, सेनेटर आते नहीं है, कारकुन आते नहीं है। लोगों ने उसको मुस्तरद किया है, बल्कि पीटीआई के जो आम वर्कर है उन्होंने भी उसको मुस्तरद किया। ये इनकी घर की लड़ाई है, इनकी बुशरा बीबी अलीमा, और इनकी यही है कि किस तरह पार्टी पे कब्जा किया जाए, या इनका अंदरूनी मामला है। मैं समझता हूँ पीटीआई इस वक्त तितर बितर हो चुकी है, उसमें कोई ऐसी अवामी हिमायत उनको, हाँ ये ज़रूर है कि वो वसाइल पे केपीके में वसाइल हासिल करने के लिए जो जिस तरह लूट मार लगाई हुई उसमें उसका रुख उसने ज़रूर किया है। तो मैं समझ इससे हुकूमत को कोई तशवीश, हाँ ये ज़रूर बात है कि जो इसकी इमरान खान की जो हमशीरा है नूरी, उनका जो बयान है वो मैं समझता हूँ जिस तरह जी। उसने मार्का हक को मुतनाज़ा बात करके, मैं अगले सेगमेंट में सर उसी पे ही बात करूंगी, लेकिन पहले जरा हम इस वाले को क्लोज कर लेना, इस बात को क्लोज कर ले। जिया साहब, एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि अगस्त से आप लोग जो है, मैं आती हूँ सर, मुझे इजाजत दीजिए, मैं सवाल लेकर आऊंगी आपके पास। गोस्तानी साहब आती हूँ आपकी तरफ। सर आप लोग जा रहे हैं अगस्त से सितंबर से जलसे वगैरह करने का आगाज कर रहे हैं। 5 अगस्त से टीटीआईपी वो शुरू करने जा रही है अपने तमाम कुछ जलसे और एहतजाज वगैरह और धरने के हवाले से भी बात हो रही है। कुछ जमातें डिस्टेंस कर रही हैं, लेकिन कुछ जमातें कह रही हैं निकलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसका हिस्सा, फिर उसके बाद वकला भी एक तहरीक लेकर आ रहे हैं। तो अब क्योंकि आप लोगों का भी जो तर्ज सियासत है वो थोड़ा तब्दील हुआ है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि पीडीएम की तर्ज का कोई हम एक नया अलायंस देखें और फिर उसके बाद आप लोग सड़कों पर आ रहे हैं सब मिलकर? देखिए किरण, हमने तो ये जलसे जुलूसों का सिलसिला आज से शुरू नहीं किया, ये तो हमने 2024 के फरवरी के इंतखाब के फौरन बाद से शुरू कर दिया था। और हम पाकिस्तान के तमाम सूबों के शहरों में जा रहे हैं और जलसा आम कर रहे हैं। और ये अभी आपने हालिया कसूर का जलसा देखा, और इसी तहरीक को तसलसल देते हुए हम पाकिस्तान के दूसरे शहरों में जा रहे हैं और अभी जाने लगे हैं। जहाँ तक इनके ऐलानात की बात है, कोई बाज़ाब्ता हमारे साथ न इस हवाले से कोई राब्ता है, ना इस हवाले से कोई बात हुई है। लेकिन हम सियासी लोग हैं, सियासी लोग कभी भी इस बात को खारिज इम्कान करार नहीं देते कि कल को उनको किसी सियासी कुव्वत के साथ बैठकर आगे के लिए लाहे अमल बनाकर चलना होगा। लेकिन हमारी पार्टी जो है उस पार्टी का एक मौक़िफ़ है और एक बाज़ाब्ता मौक़िफ़ है कि हम किसी भी सियासी इत्तेहाद की तरफ नहीं जा रहे। सही। वैसे मुझे भी आप बात कर रहे थे तो मुझे याद आया, मौलाना साहब ने वैसे अपनी तकरीर में एक और बात भी की है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने तकरीर कर ली कसूर वाली, उसके बाद फिर एक मौलवी साहब उनके पास आए, गालिबन उन्होंने तारीफ वगैरह की मौलाना साहब की, और अगले दिन वो टीवी पर बैठ के रो रहे थे। किसके बारे में कह रहे हैं? आपको रोता हुआ एक ही शख्स नजर आया था किरण, तो वो आपको भी मालूम है कि कौन रोया था। तो आप मुझसे नाम क्यों, मौलाना साहब ने अपनी तकरीर में नाम नहीं लिया, तो मैं भी उनकी पार्टी की तर्जुमानी कर रहा हूँ, तो अच्छा नहीं है कि मैं नाम लूँ। लेकिन ये अजीब बात है कि कसूर का जलसा हो गया, कसूर के जलसे के अगले दिन जो है यहाँ सऊदी सफारत खाने में खाना था, खाने में बैठ कर वो हुकूमती मुशीर साहब वो जो है वो मुबारकबाद। ताहिर शफी की बात तो नहीं कर रहे ना आप कह रही हैं तो मैं आपकी तारीफ कर देता हूँ। चले ठीक है। शफीजान साहब ज्वाइन कर चुके हैं, वैसे हमें अमूमन और हमेशा टाइम पे आ जाते हैं। आज शफीजान साहब आधा प्रोग्राम निकल गया है, वैसे अब आप ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे बता दें, काफ़ी सारी डिस्कशन हो चुकी है इस पर। आप मुझे बताएं, अलीमा खान साहिबा जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट की तर्ज पर कारकुनान को निकालना चाह रही हैं, उनसे बाकायदा शहादत के हलफनामे हलफ ले रही हैं बाकायदा तौर पर, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेन लीडरशिप है वो दिखाई नहीं दे रही है। क्या है नहीं साथ, या आप लोगों ने उनको कहा है कि ठीक है ये वाला चैप्टर आप खुद संभालें? सबसे पहले किरण साहब आपका शुक्रिया। जहाँ तक अलीमा आपा की बात है, बिल्कुल इस वक्त वो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में रैलीज को लीड कर रही हैं। एक काबिल तारीफ भी है, काबिल तहसीन भी है। हर शख्स जो पीटीआई के अंदर है या इमरान खान साहब के साथ मोहब्बत करता है वो पीटीआई से बाहर भी है, जो भी इमरान खान साहब के लिए कोई एफर्ट कर रहा है उसको सपोर्ट भी करना चाहिए, उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। और ये तय हो गया है
शफी जान साहब, कि स्ट्रीट मूवमेंट आपकी हलीमा खान साहब से हैंडल करेंगी? नहीं, स्ट्रीट मूवमेंट तो देखिए मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगहों पे लीड कर रहे हैं। आफरीदी साहब भी लीड कर रहे हैं, कुछ रैली से हलीमा आपा भी खिताब कर रही हैं। जुनैद अकबर खान साहब भी कुछ एरियाज में आपको अभी नजर आते होंगे। और 5 अगस्त के हवाले से आप देखेंगे कि हमारा जो एक प्लान आ रहा है वो भी आपके सामने रखा जाएगा। महमूद खान चकदई साहब से भी मशावरत हो रही है, उसके साथ साथ अलामा नासिर साहब से भी मशावरत हो रही है, और तमाम तर चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करके 5 अगस्त से तहरीक शुरू होनी जा रही है। और तमाम तर चीज़ें कारकुनों के सामने और अवाम के सामने रखी जाएंगी। मसला ये है शफी जान साहब कि ये आप लोगों पे इल्ज़ाम भी तो लग रहा है ना कि जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत है, जो काम वो नहीं कर पाई वो हलीमा खान साहिबा कर रही हैं। इनफैक्ट मुराद सईद साहब ने अभी थोड़ी देर पहले ही ट्वीट किया है, वो ये कह रहे हैं कि जो काम नहीं कर पाए हैं आप लोग, वो हलीमा खान साहिबा कर रही हैं। देखिए वो ट्वीट तो मेरी नज़र से अगर अभी उन्होंने किया, मेरी नज़र से नहीं गुजरे। मुराद सईद साहब की बड़ी कुर्बानी है। मुराद सईद साहब जो हैं वो ISF के फाउंडर हैं, और जितने मुश्किल हालात मुराद सईद साहब देख रहे हैं, शायद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इतने मुश्किल हालात किसी ने देखे हों। देखिए हर बंदा अपनी पोजीशन पे रह के एफर्ट भी कर रहा है, कोशिश भी कर रहा है, और सारे लोगों को PTI के अंदर तमाम ओहदेदारों को, तमाम प्रोविजनल असम्बली, नेशनल असम्बली, सेनेट के मेंबर्स को, हर बंदे को एफर्ट करनी पड़ेगी। सर आप उन्हें कहते हैं वो गैर सियासी हैं, लेकिन वो कारकुनान से अगर हलफ ले रही हैं, एहतजाज के लिए उनको निकाल रही हैं, तो वो फिर किस हैसियत से उनसे हलफ ले रही हैं? अडियाला जेल पहुंचने के लिए उकसा रही हैं? वो इमरान खान साहब की बहन है, और बहन का जो रिश्ता होता है भाई से वो बड़ा प्यार बड़ा होता है। ये हर बंदी की जिम्मेदारी है, उनकी भी जिम्मेदारी है, हर बंदे की जिम्मेदारी है। अगर वो जिम्मेदारी ऐसे तरीके से निभा रही है तो वो काबिल तारीफ है। और बैरिस्टर गौहर और सुहेल आफरीदी साहब, ऐसा कह लूं मैं इसको कि बैरिस्टर गौहर साहब नहीं कर पा रहे या सुहेल आफरीदी साहब नहीं कर पा रहे? नहीं, आफरीदी साहब देखिए एक बात नोट कर ले किरण साहिबा, इमरान खान साहब अगर रिहा होंगे तो वो आफरीदी साहब की क़यादत में ही होंगे। आफरीदी साहब भी उनको ये मोमेंटम बनाएंगे, इस तहरीक के मोमेंटम आफरीदी साहब ही लीड करेंगे, और उन्हीं की सरबराही में इमरान खान साहब रिहा होंगे। जिस ऐसे तरीके से उन्होंने टाइम ज़ाया कर रही हैं। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। देखिए जिस तरीके से सुहेल आफरीदी साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट को लीड किया, जिस तरीके से इस तहरीक में जो मोमेंटम आफरीदी साहब के आने के बाद जो हुआ वो आपके सामने था। पंजाब में कर्फ्यू लगाना पड़ा, सिंध का वज़ीर आला भाग गया, बलोचिस्तान में 144 लगाया जाता है, कि खैबर पख्तूनख्वा में वो जहाँ खड़े होते हैं वहाँ पे जगह कम पड़ जाती है। जी चलें ठीक। अच्छा, नौरीन नियाज़ी साहिबा के हवाले से भी मैं बात करूंगी आपसे, क्योंकि उनका जो स्टेटमेंट आया वो भले 2 महीने पुराना, लेकिन अब जब वो सामने आया तो उसके बाद भारतीय मीडिया उसको बड़ी शिद्दत के साथ इस्तेमाल के खिलाफ डेफिनेटली प्रोपेगेंडे के हिसाब से उसको इस्तेमाल कर रहा है। NCCI ने नोटिस भी दिया है, 20 जुलाई को तलब भी किया गया है, और साथ साथ ये भी कह दिया गया है कि अगर नहीं आती हैं तो फिर ये तस्वुर किया जाएगा कि उनके पास अपने दिफा में कुछ भी मौजूद नहीं है या अपने बयान को जस्टिफाई नहीं कर सकते। शफी जान साहब, नौरीन साहिबा का जो ये स्टेटमेंट है आप उसे दुरुस्त नहीं समझते? नौरीन साहिबा का जो ये बयान है वो आप खुद भी देख रहे होंगे कि किस तरह से इंडिया में सेलिब्रेट बाकायदा तौर पर हो रहा है, ये आप समझते नहीं? वैसे नौरीन साहिबा को अपने इस बयान से रुजू कर लेना चाहिए था। पाकिस्तान हमारी ईमान का हिस्सा है किरण साहिबा। पाकिस्तान को इंशाल्लाह दुनिया की कोई ताकत फिक्स नहीं कर सकती। इंशाल्लाह ये क़यामत कायम रहेगा, और पाकिस्तान की एक एक इंच की हिफाजत हमारा कौमी फरीज़ा है। नौरीन साहिबा का ये ज़ाती ख्याल हो सकता है, इस बयान का पार्टी के बयानी से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए बात बड़ी वाज़ेह है, इस तरह का फिर हम इन बयानात में पढ़ेंगे तो फिर मेमो गेट की बात भी खुलेगी, फिर डॉन लीग्स भी की बात भी खुलेगी, फिर जो मरियम साहिबा जो नारे लगाती थी जलसों में, इसके साथ साथ फिर जो आर्मी चीफ के बारे में जो ज़बान गुजरावाला में मियां नवाज शरीफ ने इस्तेमाल की, फिर गद्दारी के अब सुनने जितने भी पैनलिस्ट आकर इशारा दे रहे हैं, मैं उन सब से कह रही हूँ कि वो भी काबिल मजम्मत थे और ये स्टेटमेंट भी काबिल मजम्मत है। तो आप स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ उनको भी कहें, इसको भी कहें। पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी बात करेगा वो काबिल मजम्मत होगा, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता जिस तरीके से उन लोगों पे गद्दारी के मुकदमात कायम करके फिर मनसबों पर बैठाया गया। तो क्या उस टाइम जो गद्दारी के मुकदमात नवाज शरीफ या मरीम नवाज पे जो दायर हुए वो गलत था, या फिर आज चोरी शुदा मैंडेट पे उनको मनसब पे बैठाना गलत है? अब ये जो गद्दारी और मुहिब वतनी के सर्टिफिकेट्स है, ये बांटना बंद करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, खेल साहब क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, अगर इस पर आप एक कमेंट कर दें।
देखें, ये शफी जान ने जिस तरह उसको डिसोन किया इस बयान को, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और हर मोहब्बतन पाकिस्तानी को इसी तरह इस बयान की मजम्मत भी करनी चाहिए। और मोदी का बाप भी जो है पाकिस्तान कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसको दिन में तारे जो हमारी अफवाज ने दिखाया था, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने, और जो उसको शिकस्त हुई उसका इकरार दुनिया कर रही है। सुपर पावर उसको हमारी फौज की सलाहियतों को, दिफाई सलाहियतों को, उसका एहतराम भी कर रही है, उसकी सराह रही है। शफी जान साहब ने जो मजम्मत की उसको आपने अप्रिशिएट किया। जिया साहब, लास्ट कमेंट आपका सर इस हवाले से। जी, मैं बिल्कुल, यानी ये मेरी एक राय नहीं है, ये सब पाकिस्तानियों का एक मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को इबरतनाक शिकस्त दी, और इंशाल्लाह जब भी हमारा उनसे मुकाबला होगा, पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ होकर हिंदुस्तान को। और नौरीन साहिबा का बयान मेरे ख्याल में ये हकीकत के करीब ना हो।